अब मरने के लिए तैयार हो जाओ भोलेनाथ। मैं तुम्हें मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। इसीलिए मैंने यह कड़ा आपसे लिया है। हाँ हाँ हाँ। ऐसा कहकर भस्मागिरी जोर जोर से हंसने लगा। भगवान शिव जी डर गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले। एक बार एक भस्मागिरी नाम का शिव जी का भक्त था। उसने शिव जी के लोक के द्वार के सामने जाकर अपनी शिव जी की साधना करनी शुरू कर दी। भस्मागिरी ने शीर्षासन योग मुद्रा में भगवान शिव जी की साधना करनी प्रारंभ कर दी। हे स्वामी, आपका यह भक्त कई दिनों से आपकी उपासना में लीन है। इसका क्या अभीष्ट है? उसे संतुष्ट कीजिए भगवान। उठो भस्मागिरी, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु, पहले आप वचनबद्ध होइए, तब मांगूंगा। ठीक है, हो गया वचनबद्ध। बोलो क्या चाहते हो? भस्मागिरी ने अपनी शीर्षासन योग मुद्रा त्यागी और सीधा खड़ा होकर बोला, भगवान, कृपया मुझे आपका ये भस्म कड़ा दे दीजिए। भगवान शिव जी के पास एक ऐसा कड़ा था जिसे अगर किसी भी जीव के सिर के ऊपर लाकर भस्म बोल दे तो वह भस्म हो जाता था। भगवान शिव ने विचार किया कि साधु आदमी है और जंगलों में रहता है। तपस्या के दौरान जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए लेता होगा। शिव जी ने अपना कड़ा निकालकर भस्मागिरी को देना पड़ा, क्योंकि वचनबद्ध भी हो गए थे। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ भोलेनाथ। मैं तुम्हें मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। इसीलिए मैंने यह कड़ा आपसे लिया है। हाँ हाँ हाँ। ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लगा। भगवान शिव जी डर गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले। भस्मागिरी भी मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ पड़ा। दोनों अपनी पूरी गति से भाग रहे थे। भगवान शिव जी परमात्मा को याद कर रहे थे। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी भगवान शिव जी की जान बचाने के लिए आते हैं। कबीर साहिब जी ने माता पार्वती का रूप बनाया और दोनों के बीच कुछ हटकर खड़े हो गए। कबीर साहिब ने भस्मागिरी को अपनी ओर बुला लिया। चलो, पहले पार्वती से मिल लेता हूँ। शिव तो वैसे भी यहाँ नहीं आने वाला। आप तो बड़े चतुर निकले, लेकिन आप मुझे कुछ नृत्य करके दिखाओ ताकि मैं आपसे प्रसन्न हो। क्योंकि जब भी मैं भगवान शिव जी से रुष्ट होती हूँ तो वे मुझे तांडव नृत्य दिखाकर खुश करते हैं। लेकिन मैं तो तपस्वी आदमी हूँ, मुझे नृत्य नहीं आता। मैंने कभी नृत्य नहीं किया। कोई बात नहीं, चलो मैं सिखाती हूँ। विष्णु रूप में विराजमान कबीर साहिब भस्मागिरी को नृत्य सिखाने का नाटक करने लगे। इस दौरान कबीर साहिब ने भस्मागिरी का भस्म कड़े वाला हाथ उसके सिर के ऊपर करवा दिया और कहा, भस्म। इतना कहते ही भस्मागिरी वही भस्म हो गया और कड़ा तथा राख शेष बच गई। परमात्मा ने विष्णु भगवान का रूप बनाया। क्या हुआ भोलेनाथ, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाग लो विष्णु, भाग लो। कोई विपत्ति आ गई क्या? अरे एक दुष्ट साधक ने मेरा भस्म कड़ा छीन लिया। भोलेनाथ, ये लो तुम्हारा कड़ा। अरे नहीं नहीं, ये वो कड़ा नहीं हो सकता। अरे भाई, ये वही है और भस्मासुर अब नहीं रहा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कैसे किया आपने? भाई, मैंने पार्वती रूप बनाकर उसे नृत्य का नाटक करवाया और छीन लिया। आजा, तुझे उसकी राख दिखाता हूँ। ये देख। जब भगवान शिव ने भस्मासुर की राख देख ली, तब परमात्मा की बातों पर विश्वास किया।
तब जाकर मृत्युंजय अविनाशी अंतर्यामी कहलाने वाले भगवान शिव की धड़कनें धीमी हुई। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप